आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दुकान में क्या रखने से, घर में क्या रखने से, बेडरूम में क्या रखने से, किचन में क्या रखने से, तिजोरी में क्या रखने से बढ़ेगा आपका गुड लक। देखिए काल चक्र। जी हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच और सही है कि बांसुरी भी आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से दूर कर सकती है। बांसुरी घर लाने से बांसुरी के साथ साथ आपके घर में खुशियां भी आएंगी, पैसा भी आएगा, शोहरत भी आपके हाथ लगेगी और घर में बढ़ रहा वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। लेकिन इन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कब और कैसे करने हैं आपको बांसुरी से जुड़े कुछ खास उपाय, यही आपको आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी पूरा 1 घंटा जानकारी देंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 8 मार्च 2017 दिन बुधवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, रात 10:49 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:46 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। भद्रा काल सुबह 11:32 पर शुरू हुआ है, रात 10:50 तक रहेगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज वाहन खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। और याद रखिएगा, कल गुरु पुष्य योग होने वाला है जो अपने आप में अद्भुत होगा, तो कल के दिन का इंतजार जरूर करिएगा। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब हम बात कर लेते हैं बांसुरी की। जैसा कि मैंने जिक्र पहले भी किया, छोटी से दिखने वाली बांसुरी में ऐसी कौन सी ताकत है जिससे वो हमारी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है, पंडित जी से हम जानते हैं, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। पंडित जी बताइए, अगर हमें अच्छी नौकरी चाहिए, हम प्रमोशन चाहते हैं, तो बांसुरी से जुड़ा हम कौन सा खास उपाय कर सकते हैं और किस तरह बांसुरी लाभदायक साबित हो सकती है? देखिए ज्योत्सना जी, अगर बांसुरी की चर्चा हो और कृष्ण की छवि हृदय में न आए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि बांसुरी की चर्चा हो और उसके मन में भगवान कृष्ण की छवि न उपजे। ये तो असंभव ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो अस्थावर जंगम तक उनके बांसुरी के धुन पर अपनी सुध बुध खो बैठते थे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदते। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने वल्लभी वल्लभार्यात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने तय नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रींधे अच्युतानंत हे माधवाधोपसद द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। तो आज बांसुरी से जुड़े उपाय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण बांसुरी का उपाय करने वाले सभी हमारे दर्शकों का कल्याण करें। वो इतने असरदार उपाय हैं और इतने आसान हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने परेशानी के अनुसार इसे कर सकता है। इन उपायों को कहीं अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बांसुरी से जुड़े ये उपाय आपकी जिंदगी के हर कदम में आपका सहयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि किस रंग की बांसुरी कहाँ रखने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आजीविका के क्षेत्र में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपको नौकरी तो मिल भी गई है लेकिन अब प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो आपको चाहिए कि अपने कमरे के दरवाजे के पास
पीली बांसुरी जरूर लटकाएं। घर में पीले रंग की बांसुरी होने से मनचाही नौकरी भी मिलती है और नौकरी में आ रही रुकावट भी दूर होती है। अगर आपके नौकरी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और आपको लगता है कि अब आपकी नौकरी किसी कीमत पर आपके हाथ में नहीं रहने वाली है, तो आपको भी पीली बांसुरी का उपाय अपने घर के दरवाजे के पास जरूर करना चाहिए। किस चीज से बनी बांसुरी को कहां रखने से व्यवसाय में मिलती है अपार सफलता, ये मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो बांसुरी के बारे में आपको पंडित जी ने जानकारी दी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा राशिफल का आगाज और बात करेंगे मेष राशि के जातकों के, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, वैसे तो मेष राशि में मंगल बैठा हुआ है, लेकिन वहीं पर मेष राशि के साथ साथ मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। तो मंगल और चंद्रमा तृतीय एकादश की स्थिति में होने के नाते प्रश्नशास्त्र के अनुसार गुप्त स्नेहा दृष्टि में है, जिसके कारण आज मेष राशि के जातक ज्यादा इमोशनल, ज्यादा भावुक रहेंगे। और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि आपके जीवन साथी की तबीयत में गिरावट पैदा करेगा। कोई भी नया काम अगर आज आप शुरू करना चाहते हैं तो मेरा आग्रह है, अनुरोध है, ना शुरू करें। ना ही आज किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने की कोशिश करें। शुभ उपाय आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाएं और गुड़ का दान धर्मस्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, व्यय भाव में है मंगल और आजीविका भाव का स्वामी शनि अपने भाव को दृष्टि तो दे रहा है, लेकिन लगने से उसकी चतुर्थ दशम प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि हो रही है। ऐसे में आज वृषभ राशि के जातकों के हाथ में अवसर तो आएगा, लेकिन अवसर का फायदा नहीं उठा पाएंगे, अर्थात अवसर छूट जाएगा। इसलिए आज हर काम को सोच समझ करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्रिएटिव काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभदायी होगा। हो सके तो आज आपको अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए और कम से कम आज आपको उत्तर दिशा की यात्रा तो नहीं करनी चाहिए। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाएं, घी कांसे की कटोरी में भर करके मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नौकरी की तो बात हमने कर ली पंडित जी के साथ, अब जरा हम बात कर लेते हैं बिजनेस की। पंडित जी, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि कोई नया बिजनेस शुरू करें, तो इसके लिए बांसुरी कैसे वरदान साबित हो सकती है? देखिए, व्यवसाय रोजी रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बिजनेस में ज्यादा मुनाफे के लिए दुकान के गल्ले या घर की तिजोरी में चांदी की छोटी बांसुरी जरूर रखनी चाहिए और इस बांसुरी की स्थापना अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की जाए तो इसका 100 गुना फल बढ़ जाता है। ऐसा करने से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और बरकत भी होगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसमें आप अपार सफलता हर समय चाहते हैं, तो आप अपने कपड़ों की अलमारी में लकड़ी की बांसुरी रख सकते हैं, जिससे आपको हर समय अपार सफलता मिलेगी और जीवन में आने वाली मुश्किलें राहत के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। घर में कहां और किस रंग की बांसुरी रखने से होती है जल्दी शादी और मिलता है मनचाहा जीवन साथी, मिलती है मनचाही जीवन संगिनी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मिथुन राशि के जातकों के राशिफल का। जी हाँ, इस बारे में भी हम पंडित जी से बात करेंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं।
इस समय जब मैं आपका राशिफल बता रहा हूं तो मिथुन राशि वाले ये समझें कि आपके राशि में ही इस समय चंद्रमा की स्थिति है 28 अंश 13 कला पर। अभी 2 घंटे बाद ये चंद्र स्थिति बदल जाएगी। शनि की पूरी दृष्टि है और वहीं राशि स्वामी बुध की भी स्नेहा दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि आज आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो आपका सहयोग करेंगे। परिवार और मित्रों के साथ आज आपका अच्छा समय व्यतीत होगा और आज आपको कहीं न कहीं से धन लाभ भी होगा। दोपहर के बाद थोड़ा सा खर्च भी बढ़ेगा और पूंजी निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। आज आपको गाय को हरा चारा या पालक खिलाना चाहिए। हरी चूड़ियां किसी किन्नर को दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का रिश्ता बार बार टूट जाता है, शादी में कहीं ना कहीं देरी होती जा रही है, मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है, बहुत लंबे समय से आप तलाश में जुटे हुए हैं, तो शादी के बाद पति पत्नी के रिश्तों में हमेशा तनाव बना रहता है, तो ऐसे में अगर आपको मनचाहा जीवन साथी की तलाश है, जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो और अगर शादी हो गई है तो रिश्ते अच्छे रहें, बांसुरी किस तरह आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब बात करते हैं विवाह शादी से जुड़ी हुई पहलुओं की। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति 7वें भाव में बैठा हुआ है या 7वें भाव पर शनि की पूरी दृष्टि बन रही है या सप्तमेश के ऊपर शनि की दृष्टि बन रही है, तो ऐसे में विवाह में विलंब नहीं, धैर्य टूटने वाला विलंब हो जाता है, अति विलंब हो जाता है। और अगर हर बार आपकी सगाई होती है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या फिर आप अपने मनचाहा जीवन साथी को पाना चाहते हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार की ऐसी व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आपका ये सपना साकार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि वैसे इन ग्रहों की बड़ी प्रबल स्थिति होती है, इनको बदलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने बिस्तर के पास या तकिए के नीचे एक लाल रंग की बांसुरी रखें तो निश्चित रूप से इन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। अपने पास लाल रंग की बांसुरी रख करके सोने से शादी के योग्य जल्दी बातें बनती है और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। सोने की बांसुरी रख करके तकिया के नीचे रखिए और उस पर सर करके सोइए, तो इससे शादी की जल्दी बात बनती है और मनचाहा जीवन साथी, मनचाही जीवन संगिनी प्राप्त होती है। अगर शादी के बाद पति पत्नी के बीच हमेशा क्लेश की स्थिति रहती है, पति पत्नी दोनों को अपने तकिए के नीचे एक एक बांसुरी रखना चाहिए, लेकिन ये तब संभव है जब पति पत्नी दोनों चाहें कि हम लोगों के बीच में कलह या तनाव न हो। अगर एक चाह रहा है कि कलह और तनाव न हो और दूसरा इस बात पर आमादा है कि नहीं, हम कलह और वातावरण को प्रदूषित करके ही रखेंगे, तब तो हो सकता है कि यह उपाय निष्प्रभावी हो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति यह उपाय नहीं करेगा। ये उपाय तब लागू होगा जब दोनों व्यक्ति श्रद्धा के साथ अपने अपने तकिए के नीचे अपने अपने हाथ से बांसुरी रखेंगे। और अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको रवि योग में करना चाहिए। रवि योग सुबह 6:43 पर ही शुरू हो गया है और शाम 5:46 तक रहेगा। और अब राशिफल में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में 28 अंश 13 कला पर है। 2 घंटे के बाद ये चंद्रमा अपनी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ेगी, मानसिक चिंता भी रहेगी, आंख से जुड़ा कोई रोग भी हो सकता है। दोपहर के बाद आर्थिक स्थिति ठीक होगी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन मन में बुरे विचार न आने दें।
दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बांसुरी से जुड़े उपाय करते हुए आपको किन चीजों का खास ध्यान भी रखना है जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे आपको उस उपाय का पूरा फल मिल सके। इसके साथ ही बांसुरी से जुड़ा वो कौन सा उपाय है जो आपको संतान सुख, निरोगी काया और परिवार में सुख शांति दिला सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बांसुरी की। बांसुरी एक है लेकिन उसके उपाय अनेक हैं। इन्हीं अनेक उपायों में से आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि बांसुरी के वो बेहद खास और असरदार उपाय जो आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब, आपके बिजनेस और आपकी हेल्थ से जुड़ी हर दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप भी बांसुरी से अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो ध्यान से आज के प्रोग्राम को आप लोग देखते रहिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। आगे बढ़े उससे पहले जरा पंडित जी से हम जान लेते हैं कि जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें अपने घर में कहाँ और किस रंग की बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, शादी हुए बहुत समय हो गया है लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, क्या खास करें? देखिए, संतान सुख न प्राप्त होने में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से कारण होते हैं। जैसे महर्षि पाराशर ने अपने बृहद ज्योतिष पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि 14 प्रकार के ऐसे श्राप होते हैं पूर्व जन्म के, जिनके कारण संतान नहीं उत्पन्न होती है, और संतान उत्पन्न होती है तो गर्भ में ही या गर्भ के बाद समाप्त हो जाती है। अगर पंचम भाव पर सचमुच में पंचमेश की राहु या शनि से स्थिति बनती हो और पंचम भाव को शनि राहु देखते हों, या पंचम भाव पापक ग्रहों से दग्ध हो रहा हो, तो सचमुच में संतान के लिए बहुत तरसना पड़ता है। राजा दशरथ की कुंडली में भी विलंब से संतान प्राप्ति का योग था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। तो राजा दशरथ को भी अगर गलानी हो सकती है, संतान नहीं है, तो साधारण मनुष्य को संतान न होने पे दुख होना तो एक स्वाभाविक बात है। अगर आपकी जन्म कुंडली में संतान का योग है, पति पत्नी दोनों स्वास्थ्य के दृष्टि से ठीक हैं, और फिर भी संतान का योग नहीं बन पा रहा है, संयोग नहीं बन पा रहा है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, या संतान होकर के भी आपके मन के विपरीत है आचरण कर रही है, जिससे हर समय आपको सुख मिलने की जगह चिंता में आप भूलते जा रहे हैं, तो पति पत्नी दोनों को अपने बेडरूम में हरे रंग की एक बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि बांसुरी को बेडरूम में इस तरह से रखें कि वो घर में आने जाने वालों को दिखाई ना दे। बेडरूम में हरे रंग की बांसुरी रखने से संतान सुख का योग बनता है, स्वस्थ, बुद्धिमान और गुणी संतान की प्राप्ति होती है, और संतान के अवगुणों में भी कमी आती है। घर में अगर कोई सदस्य बहुत लंबे समय से बीमार है, तो उनकी अच्छी सेहत के लिए घर में कहां और किस रंग की बांसुरी रखी जाए जिससे स्वास्थ्य में सुधार हो, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इनकी किस्मत का हाल हम पहले बता देते हैं कि सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। सिंह राशि में राहु की स्थिति और सूर्य की दृष्टि, साथ में केतु की दृष्टि और चंद्रमा की ठीक स्थिति न होने के कारण चंद्रमा अब 12वें घर में जाने वाला है। आज सिंह राशि के जातकों को बिना मतलब बेवजह गुस्सा करेंगे, और जिसके कारण रिश्ते खराब होंगे, और किसी न किसी बात से आज आपका मन दुखी भी रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद परिवार के साथ अगर समय बिताएं तो शायद दिन आपका अच्छा हो सकता है। आज फिजूल खर्ची करना आप पर भारी पड़ सकता है।
सूर्य को जल दें, मंदिर में दीप दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की किस्मत के सितारे कन्या राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं। कन्या राशि वालों को आज कौन सा खास उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, शुक्र की पूरी दृष्टि है। शुक्र इस समय 18:45 कला पर विद्यमान है, बकरी होकर के चल रहे हैं। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको व्यापार में ज्यादा लाभ दिलवाएगी। समाज में आपके काम की प्रशंसा भी होगी, लेकिन दोपहर के बाद आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बदल जाएगी। जुबान पर अपने नियंत्रण रखें, वरना किसी से अनचाहा झगड़ा हो सकता है। शाम को तुलसी के सामने एक दिया जलाएं और कांसे के बर्तन में अन्न भर करके दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, अगर घर परिवार के किसी भी सदस्य की तबीयत बहुत ज्यादा बार बार बिगड़ती है, बार बार कोई भी सदस्य बीमार होता है, तो घर परिवार के हर सदस्य की अच्छी सेहत के लिए हम बांसुरी का किस तरह फायदा उठा सकते हैं, किस तरह बांसुरी हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। देखो, एक बात तो आप जान लो, जिसके घर में सभी लोग बीमार रहते हों, उसकी 3 चीजें जरूर खराब होंगी। एक तो रसोई खराब होगा, और दूसरे उसके पानी का स्थान खराब होगा, तीसरे उसका शौचालय खराब होगा। ये 3 वास्तु दोष पूरे परिवार को रोग के मकड़ जाल में जकड़ लेते हैं, जिससे पूरे परिवार का सुख चैन छिन जाता है और सबके चेहरे पर मलिनता बनी रहती है। दरिद्रता नग्न तांडव करता है। अभाव की जिंदगी जीते जीते आदमी मजबूर हो जाता है। ऐसे में आप सभी को बताना चाहूंगा, घर के वास्तु दोष पर ध्यान देने के साथ साथ आप जिस घर में बीमारी का वास हो जाता है, उस घर में ना तो उन्नति होती है और ना ही किसी प्रकार की बरकत होती है। तो अगर आपके भी घर में बीमारी ने डेरा डाल दिया है, तो सबसे पहले तो उसका वास्तु ठीक करवाइए। और घर का कोई सदस्य अगर बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो आपको चाहिए कि अपनी रसोई में गोल्डन कलर की एक बांसुरी लगाएं। जिस दिन ये बांसुरी लगाएं, उसी दिन आपको काली उड़द के दाल के आटे बना करके और उसकी एक मोटी रोटी बना करके सरसों के तेल में उसको छान लें और उस पे नमक डाल करके किसी भैंसे को आप खिलाएं, रोगी के ऊपर से 7 बार उतार कर, और बांसुरी रखें। मेरा विश्वास है कि यह उपाय एक बार करते ही रोगी को दवाई फायदा करने लगेगी और रोगी को राहत मिलना शुरू हो जाएगा। किचन में सुनहले रंग की बांसुरी रखने से घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहेगी। और अगर ये उपाय भी नहीं आप कर सकते हैं, तो घर में बीमार सदस्य के सिरहाने एक बांसुरी ले जा करके रख दीजिए, तब भी आपको लाभ मिलेगा। अगर परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर घर के सदस्यों के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो घर में कहां और किस रंग की बांसुरी रखनी चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है तुला राशि के जातकों के राशिफल का। जी हाँ, तो इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। द्वितीय सप्तमेश मंगल की पूरी दृष्टि तुला राशि पर है। 4:32 कला पर मंगल की स्थिति है और तुला राशि पर पूरी दृष्टि है। ऐसे में आज तुला राशि के जातकों का प्रमोशन होगा। अगर नौकरी करते हैं तो कारोबार बढ़ेगा, और अगर कोई सरकारी काम में आपने हाथ लगाया है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा और पैसों का निवेश करने के लिए सही समय है। आज आपको दुर्गा जी को
गुड़हल के फूल की माला चढ़ानी चाहिए और आज दीपदान जरूर करना चाहिए। आज आपके लिए शुभ अंक 6 है, शुभ रंग सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको घर की सुख शांति के लिए घर में कहाँ और किस रंग की बांसुरी जरूर रखनी चाहिए, पंडित जी आपको ये बताएंगे। क्योंकि जब घर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बताइए पंडित जी, किस तरह हम प्रयोग कर सकते हैं बांसुरी का? देखिए, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर अगर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती कैसे है पहले इसको जान लो। अगर आपके घर में, पूरे घर में आप लोगों के पहनने वाले जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, बर्तन इधर उधर बिखरा हुआ है, बिस्तर इधर उधर गिरे पड़े हैं, सामान अस्त व्यस्त है, घर के अंदर घड़ी बंद पड़ी हुई है, बर्तन टूटे हुए हैं, दरवाजों से भड़ाक भड़ाक की आवाज आती है, तो ये सब निगेटिव एनर्जी को पैदा करने वाली चीजें हैं। इनको ठीक करके आप अपने निगेटिव एनर्जी से राहत पा सकते हैं। और अगर ये सब चीजें हैं, छिपकलियों ने आपके घर में डेरा डाल रखा है, आपके घर में सीलन हो रही है, तो आप मानिए कि आपके परिवार के साथ साथ आपके काम, आपके व्यवसाय पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। घर या दुकान की छत पर काले रंग की एक बांसुरी जरूर लगाइएगा, लेकिन ये जितना मैंने कहा है कि आपके लापरवाही से जो घर में अस्तता व्यस्तता है उसको भी ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप कहेंगे कि पंडित जी ने तो कहा था कि काली बांसुरी लगा लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। होता तब है कि जब आप स्वस्थ रहिए और तब नियम से रहिए तो स्वस्थ रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आपने दवाई खा लिया और दवाई खाने के साथ साथ आपने जहर भी खा लिया, तो आप कहें कि मैंने तो दवाई खाया था तो जहर क्या करेगा। तो ये बात में दम नहीं। अगर परिवार में सदस्यों के बीच में मतभेद की स्थिति बढ़ रही है तो एक ही रंग की 2 बांसुरी घर के हॉल में या ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। घर के मंदिर में मोरपंख लगी हुई बांसुरी रखने से भी घर परिवार के अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। और अगर परिवार में सामंजस्य की कमी हो रही है, तनाव की स्थिति बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, पिता पुत्र में दुश्मनी की रेखा खींच गई है, तो घर के मुखिया को चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, जिसको दूसरे भाषा में रामायण भी कह सकते हैं, उस रामचरितमानस का अगर मास पारायण करें, 1 महीने में पूरा रामचरितमानस घर का मुखिया पढ़ ले हनुमान जी के चित्र के सामने, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस घर से करोड़ों कोस दूर कलह चली जाएगी और घर नंदन वन जैसा बन जाएगा। हर प्रकार की सुख समृद्धि, मान सम्मान उस घर के सदस्यों को प्राप्त होगी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। राशि स्वामी मंगल की भी पूरी दृष्टि वृश्चिक राशि पर बनी हुई है, लेकिन मंगल की स्थिति वृश्चिक राशि से 6ठे भाव में है। तो कारोबार पर अगर आप व्यवसायी हैं तो ध्यान दीजिएगा और बेमतलब के दुश्मनों के षड्यंत्र का शिकार मत होइएगा और विवाद में पड़ने से अपने आप को रोकिएगा। बच्चों के साथ, बेटे बेटियों के साथ आज किसी बात पर मतभेद हो सकता है। दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र में भी थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सरकारी कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। यह सबसे बड़ी बात है। आज आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, ठीक से खाता पीता नहीं है या बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे प्रतियोगी परीक्षा में असफलता हाथ लगती है, तो आपको घर में किस रंग की बांसुरी से कौन सा खास उपाय जरूर करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ हाथ नहीं लग पाता है अच्छा, तो क्या खास कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो एक कहावत है, न विद्या न बाहुबल, न विद्या न बाहुबल, भाग्यम फल सर्वदा, भाग्यम धावत अग्रे अग्रे। न विद्या ही काम आती है भाई, न पुरुषार्थ ही काम आता है, जब तक भाग्य मेहरबान नहीं होता है। और जब भाग्य साथ होता है तो सब कुछ काम आता है। अगर आपका बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर से उसके रिजल्ट खराब हो रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने कमरे में सफेद रंग की एक बांसुरी जरूर रखें। और घर के बच्चों का अगर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है तो ऐसे में अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में बांस की बांसुरी जरूर रखें। इससे निश्चित रूप से एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। और अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे धनु राशि वालों की, इनकी किस्मत के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि में वैसे तो शनि की स्थिति है 3 डिग्री पर। धनु राशि के ऊपर अगर देखा जाए तो किसी ग्रह की चंद्रमा के अलावा दृष्टि नहीं बन पा रही है, लेकिन बृहस्पति केंद्रीय प्रभाव में है। तो चंद्रमा की दृष्टि और शनि का संयोग ये विषयोग भी तो बनाता है, तो इसलिए जरूरी फैसले आज आपको नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि आज आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और न ही आज आपको कोई नया काम शुरू करना चाहिए। हाँ, विरोधियों से आज आपको सावधान जरूर रहना चाहिए, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने का प्रयास करना चाहिए और बच्चों से जुड़ी थोड़ी सी चिंता आपको होना स्वाभाविक है। गुस्सा करने से उल्टा आपका ही नुकसान होगा। केले के पेड़ में दीपक जलाइए, चने की दाल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज का सक्सेस मंथ और वास्तु टिप खास आपके सामने होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी हम जानेंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का काल चक्र में एक बार फिर से स्वागत है। अब चलिए पंडित जी से हम बिना वक्त गवाए जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। जी पंडित जी। देखिए, अगर आप दूसरों को अपनी बात समझाने में असफल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी नौकरी और कारोबार में ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो हर रोज रात में सोने से पहले घी में डूबा हुआ एक कपूर जलाइए और किन्नरों को हरी साड़ी भी दीजिए। बुधवार को ये हरी साड़ी दीजिएगा, लेकिन अपने घर में घी में डुबा करके कपूर से देवी देवताओं की अगर आप आरती करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो समझाने की क्षमता है, अपने बात को जो कहने की क्षमता है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। आप अगर जरूरत से ज्यादा घबराते हैं, आप अगर जरूरत से ज्यादा भावुक हैं, बात बात में आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो अपने पर्स में एक चांदी का छोटा सा सिक्का जरूर रखिएगा और मिश्री खाकर घर से बाहर निकलिएगा। साथ ही घर से निकलते समय हर समय जो स्वर चल रहा हो, दाहिना या बायां, वही पैर बाहर निकालिएगा। और अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि आज मकर राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति इनको वाहन सुख दिलवाएगा, गाड़ी खरीद सकते हैं और आज आपकी समाज में तारीफ भी होगी। दोपहर के बाद थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है और खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए गुस्सा आपका काम बिगाड़ सकता है। गुस्सा न करिए, बुरे विचारों को मन में न आने दीजिए। और हाँ, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए, बच्चों को खिलौने दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा कुंभ राशि के जातकों का, इनका राशिफल आइए जानते हैं। अभी भी कुंभ राशि में सूर्य बुध केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है।
तो खर्च तो बढ़ेगी ही, और खर्च बढ़ने से परेशानी भी बढ़ेगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, सारे काम सफल होंगे, पैसा भले खर्च होगा। समाज में मान सम्मान, यश कीर्ति भी बढ़ने वाली है। दोपहर के बाद कहीं घूमने जाने का भी अवसर आपको मिलेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, आंवले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है मीन राशि वालों का? आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है इनका, आइए जानते हैं। मीन राशि में एक तो शुक्र उच्च राशि में है, ऊपर से बृहस्पति की पूरी दृष्टि अपने राशि पर है, तो इसका मतलब होगा कि मीन राशि के जातक क्रिएटिव कामों में आज अपनी रुचि बनाए रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, और दोपहर के बाद कहीं से आपको धन प्राप्ति भी होगी। और आज आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे, लेकिन अपने जबान, अपने गुस्से, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा, इसी में आपकी भी भलाई है। केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, केसर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बांसुरी पर आपने इतनी खास जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा आज का कालचक्र। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।